कि बीजेपी की सरकार जो है वो भ्रष्ट कहीं से भी नहीं। यानी केजरीवाल जी थे दिल्ली के अंदर, वो कहते थे मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, आप मुझे 1 वर्ष दे दीजिए। हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करते हैं वाजपेयी। 50-60 पन्ने थे जिनमें मैं घोटाले गिनते गिनते मेरे सांस ऊपर हो गई मेरी। अब वो मूर्ख बनाने का समय गया जब नेता मूर्ख बनाते थे जनता। ये मोदी का देश है, भाजपा का देश है, सतर्क सावधान। हाँ सर, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये अभी की जो सरकार आई है ये कम भ्रष्ट है या इससे पहले वाली सरकार थी वो ज्यादा भ्रष्ट थी? आपने जिसको भी वोट दिया हो वो आपका सही मत था? देखिए, प्रणाम करता हूँ आपके दर्शकों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार जो है वो भ्रष्ट कहीं से भी नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूध की धुली है बीजेपी भाजपा, लेकिन होते हैं नेता काफी ऐसे होते हैं, हर पार्टी में होते हैं जो चोरी डकैती करने वाले। लेकिन हम शीर्ष नेतृत्व को देखते हैं, हमारे जो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये एक ईमानदार लोग हैं। देखिए, ये फक्कड़ लोग हैं, ये एक तपस्या करके आए हुए लोग हैं ना, इनके बीवी है ना बच्चे, ये कहाँ चोरी करके पैसा कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे? आप रोज 40 किलोमीटर की सड़क बन जाती है देश के अंदर, वो कौन बना रहा है? भाजपा बना रही है, नितिन गडकरी जी बना रहे हैं, वो भाजपा के हैं। आप मुझे बताइए, अभी ये इतने एक्सप्रेसवे देश के अंदर बन रहे हैं, आपको पता है एक्सप्रेसवे कोई गाड़ियां दौड़ाने के लिए नहीं होता है पत्रकार महोदय। एक्सप्रेसवे होता है जब किसी दुश्मन देश से आपकी जंग होती है तो आपके फाइटर जेट्स वहां उतरे आराम से, उसके लिए एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं। तो कौन बना रहा है? मोदी जी बना रहे हैं, भाजपा बना रही है, सीधी सी बात है। आप मुझे बताइए पिछली सरकारों ने क्या काम किए? अंबानी केजरीवाल जी थे दिल्ली के अंदर, वो कहते थे मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, आप मुझे 1 वर्ष दे दीजिए, मात्र 1 वर्ष। 10-12 वर्ष वो यहाँ दिल्ली में रहे, आप देख रहे हैं पेरिस बन गया दिल्ली। ये देख रहे हैं आप, खड्डे हैं रोडों पे, पोल्यूशन इतना है। 8,500 करोड़ रुपए आवंटन किए मोदी जी ने अंबानी केजरीवाल जी को। कहाँ गए वो पैसे? अभी पोल्यूशन अभी भी है, फिर रेखा गुप्ता भी अभी पावर में आई है, तो फिर पोल्यूशन तो लेकिन अभी भी ज्यादा ही है। देखिए, माननीय रेखा गुप्ता जी जब आई थी दिल्ली के अंदर, मुख्यमंत्री उनको चुना गया है, तो मोदी जी और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, उनको सोच समझ के बनाया गया। वो कई वर्षों से भाजपा के अंदर है और अच्छा कार्य वो कर रही हैं, ठीक है, और वो जीत के आई हैं। आप मुझे ये बताइए, दूसरे दिन जब वो जीत के आई, मुख्यमंत्री बनी, और दूसरे दिन वो जमुना के यहाँ पर थी तट पे, और वहां पे वो सफाई का अभियान उन्होंने शुरू कर दिया। 20-30% का काम हो चुका है, 60-70% का जो काम है वो भी आने वाले वर्षों में होगा। और आप देखेंगे जमुना साफ होगी, दिल्ली प्रगति की ओर जाएगा, और भाजपा के नेतृत्व के अंदर पूरा जो हिंदुस्तान है, पूरा भारतवर्ष है, अच्छी तरीके से प्रगति करेगा। और ऐसा हो रहा है, हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करते हैं वाजपेयी, ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा। आप मुझे बताइए, 70 वर्षों तक ये कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया उन्होंने देश में? वो भाजपा से मांगते हैं कि भाजपा ने क्या किया है 10 वर्षों में, 15 वर्षों में। अरे आप अपने 70 वर्षों का बताइए ना, आपने क्या किया है? आप पिछली बार जब मैं मीडिया पे बोल रहा था ना पत्रकार महोदय, तो कम से कम मेरे पास 50 पन्ने थे, 50-60 पन्ने थे, जिनमें मैं घोटाले गिनते गिनते मेरे सांस ऊपर हो गई मेरी शरीर की। कांग्रेस के घोटालों की बात कर रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहे थे घोटाले। बोफर्स घोटाला, फलाना ढिंगना, ये घोटाला, वो घोटाला, और इनके साथ जो रीजनल पार्टीज थी देश के अंदर, उनके घोटाले खत्म नहीं हो रहे थे। जैसे लालू यादव जी का चारा घोटाला, फलाने का कुछ घोटाला। ये आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव जी की सरकार थी यूपी में, समाजवादी पार्टी की, मानी बाबा जी के, भाजपा से पहले। उनके मरहूम पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि लड़कियों का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, तो क्या हो गया, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, आपको याद होगा। आप मीडिया में तो ऐसे ऐसे ये बयान देने वाले कांग्रेसी और इनके ये सब पार्टीज, इनके साथ ये सब चोर डकैत लुटेरे हैं, इन्होंने देश को खोखला कर दिया। अभी भी एक गोरे अंग्रेज चढ़े गए, काले अंग्रेज हमारे सर पर छोड़ गए, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा कार्य कर रही है, आप भाजपा में विश्वास रखिए। देश का युवा आज छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है। पत्रकार महोदय सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अब वो मूर्ख बनाने का समय गया जब नेता मूर्ख बनाते थे जनता। आप सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे अभी भी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि दिल्ली के लाल किला में भी एक ब्लास्ट हो गया था। जी। तो इसमें आपका क्या कहना है? फिर देखिए, अब हम देश के हर कोने पे एक पुलिस वाला तो नहीं खड़ा कर सकते ना, हर एक आदमी के साथ एक पुलिस वाला नहीं भेज सकते। क्या आपके साथ भी एक पुलिस वाला, इनके साथ भी, कैमरामैन भाई साहब के साथ भी, मेरे साथ भी एक पुलिस वाला? देखिए, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिक्योरिटी लैब्स है, बिल्कुल है, गलती हम मानते हैं, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि हम बोलते यार ये हो गया वो, ना, गलतियां हुई हैं, उसका सुधार होगा। आप मुझे बताइए, जब से भाजपा आई है कितने अटैक्स हुए कश्मीर में?
कितने अटैक्स हुए हैं देश में? कौन सा 26/11 हो गया जब से भाजपा आई है? डरता है, दुश्मन कांपता है भाजपा के नाम से कि बब्बर शेर मोदी बैठा है सिंहासन पर। ये वो कांग्रेस का राज नहीं है। मैं आपके माध्यम से देश के दुश्मनों को 26 जनवरी भी आने वाली है अवगत कराना चाहता हूं और सतर्क कराना चाहता हूं। ये अब वो भारत नहीं है जहां पर आप कहेंगे कि अभी गोली चला दूंगा, रॉकेट छोड़ दूंगा, बम छोड़। सावधान, अपनी खैरियत चाहते हो तो भीख मांगने पे तो आ गए हो। लूला लंगड़ा भी बना देंगे तुम्हारे देश को पूरी तरीके से, और तुम्हारे देश की जनता को भी। ये मोदी का देश है, भाजपा का देश है। सतर्क, सावधान। अब वो इंडियन आर्मी वो आर्मी नहीं रही। हाईटेक हो चुकी है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सशक्त हो गए हमारे जवान, ताकतवर हो चुका है भारत, और चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी में सबसे बड़ा देश बन चुका है। ये वो देश नहीं है कांग्रेस का। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये वो देश नहीं है। दांडी यात्रा, ये हाईटेक इंडियन आर्मी है जिसके पैरा कमांडोज आपको चुन चुन के ढूंढेंगे। देश पे हमला करोगे तो तुम्हें खोद के निकाल लेंगे हमारे कमांडोज, और जिस भी बिल में छुपे होंगे कुत्ते की मौत मार देंगे तुम्हें।